ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, आज हम लोग सीखने वाले हैं टीडीएस। टीडीएस इट मीन्स अ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आपने देखा होगा कि टैली में टीडीएस एक ऑप्शन होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो कि हम लोग एक कंपनी क्रिएट करेंगे जिसमें कंपनी में कोई भी बैलेंस शीट नहीं होगी। आपने देखा है कि कोई भी एंट्री मैंने नहीं की है इस कंपनी में, और हम लोग आज सीखने वाले हैं टीडीएस। सबसे पहले टीडीएस होता क्या है? टीडीएस इज अ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और ये हम लोग कंपनी में यूज करेंगे। और ये ऑल इंफॉर्मेशन जो भी अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन पेमेंट अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज। टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन पेमेंट अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के लिए आपको सबको पता है क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। लेकिन हम लोग टीडीएस किसके ऊपर हम लोग एप्लीकेबल करेंगे? सिर्फ पेमेंट के ऊपर, जो भी हम लोग पेमेंट देंगे उसके ऊपर। जो टीडीएस डिडक्टेड बाय द पेई ऑन सर्टेन कैटेगरी ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस में ये सब कैटेगरी है, कुछ कैटेगरी ऐसी है जिनके ऊपर हम लोग टीडीएस एप्लीकेबल करते हैं। क्या बताया इन्होंने? टीडीएस डिडक्टेड बाय ऑन पेई ऑन सर्टेन कैटेगरी ऑफ द बिजनेस, जैसे कि कमीशन ऑन ब्रोकरेज, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, फीस और फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज जो हम लोग लेते हैं, इंश्योरेंस कमीशन है, इंश्योरेंस ऑन सिक्योरिटीज है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर, रेंट, जैसे कि हॉर्स रेस हम लोग ने विन किया है या कोई लॉटरी जीती है। मान लीजिए हम लोग ने 1 लाख की लॉटरी जीती है। ओके, तो 1 लाख की लॉटरी अगर यहाँ नीचे सबसे नीचे 1 लाख की लॉटरी अगर जीती है किसी ने, और हम लोग लॉटरी देने वाले लोग हैं, जो कि जिसने लॉटरी जीती है उसको हम लोग को 1 लाख रुपया पे करना है। तो दैट टाइम हम लोग जब अमाउंट पे करेंगे जो इस कैटेगरी में आता है, तो उसकी जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है, राइट। तो हम लोग जब उसकी वो अमाउंट उसको देंगे तो 95,000 के चेक बनाएंगे और 5,000 उसके कट कर देंगे एज अ टीडीएस करके। अगर टीडीएस करके उसकी अमाउंट कट करेंगे तो 95,000 का चेक देंगे और 5,000 का सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ ये आपका टीडीएस हम लोग ने कट कर दिया है, और गवर्नमेंट को आपकी अमाउंट हम लोग ने, आपकी जो इनकम है उसका इनकम टैक्स हम लोग ने कहाँ भर दिया है? गवर्नमेंट को, मीन्स अ टीडीएस। द इनकम टैक्स department had give the guidelines to some pay on certain category of the business, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये खुद गाइडलाइन देता है कि आपको किसके ऊपर टीडीएस कट करना है, नहीं करना है। आप ये टीडीएस कट करने के लिए तब अप्लीकेबल होते हो जब इफ योर कंपनी अकाउंट्स अंडर द सेक्शन, मतलब जो भी ऑडिट होता है आपका जो अकाउंट है, अगर ऑडिट होता है तो ही आप टीडीएस कट करते हो, तो भी उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी होगी। अगर आप इन लॉस अंडर द सेक्शन एक्ट 44 AB के अंडर आप आते हो, तो उसके थ्रू यू कैन एबल टू डिडक्ट अ टीडीएस यू व्हेन यू पे अमाउंट। आप जो अमाउंट इस कैटेगरी के बीच में आती है उनको जब पैसे देते हो तो आप एप्लीकेबल हो जाते हो जब इस सेक्शन में आप आते हो। यहाँ पे दिया गया है, देखो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैड गिव द गाइडलाइन ऑन सम पेई डिडक्टेड टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू पार्टी ऑन द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द बिजनेस। जो इसमें जो कैटेगरी आती है उसके ऊपर आपको पैसे कट करने या टीडीएस कट करने की जो अनुमति मिल जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा इजी दिया है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इज वन ऑफ द मोड ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स फ्रॉम असेसी इन इंडिया, जो कि एक बहुत अच्छा जो डिडक्ट करने का तरीका है इंडिया में, जो कि हम लोग जो भी यह सर्विस रेंडर कर रहा है उससे हम लोग टीडीएस कट करेंगे, जो कि एक प्रकार का एक तरीका है। यह सच कलेक्शन ऑफ टैक्स is effected at the source when income arise on accrual, जो कि इनकम आपकी अराइज हो जाती है तब आप ये इनकम कट कर सकते हो। लेकिन किस तरीके से, ये यहाँ दिया गया है। when we pay amount to a party who render this service coming in the preview of above services, first
Firstly, we have to deduct TDS from the party accounts and the same is टू बी सेंड टू गवर्नमेंट, जो कि सेम अमाउंट है हम लोग किसको पेड करेंगे, गवर्नमेंट को। जैसे कि पहले हमें क्या कर देना है, उसका टीडीएस कट कर देना है जर्नल एंट्री में, और उसके बाद पेमेंट में उसकी बची हुई अमाउंट दे देना है, और जो बची हुई अमाउंट का हमें क्या देना है, रिसिप्ट देना है कि आपकी ये टीडीएस हम लोग ने इतना % कट करके गवर्नमेंट को दिया है। और यही हम लोग देखेंगे। अब इसके ऊपर सोचेंगे कि कितनी अब इसके ऊपर परसेंटेज कट की जाती है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ वेबसाइट से इंफॉर्मेशन निकाली है, वो भी आपको मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। टीडीएस कितने % कट होता है, 1%, 2% पेमेंट के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, ठीक है, ब्रोकरेज के ऊपर कितना कट होता है वो यहाँ दिया है। जो हर साल थोड़ा सा थोड़ी मात्रा में चेंज होती रहती है इसमें। जैसे कि हम लोग ने सैलरी के ऊपर निकाल के देखा है कितना कट होता है, कितना देना होता है, वो भी यहाँ पे हम लोग ने दिया है। तो 10% और 5% हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टीडीएस कट होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इनके वेबसाइट पे यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जा सकते हो, और पेमेंट के ऊपर हमें 5% या 10% टीडीएस कट करना है। वो अनुमति कहाँ से मिल जाती है, जैसे हम लोग ने बताया कहाँ से, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैड गिव द गाइडलाइन। और गाइडलाइन कब मिलती है, जब आप आपका अकाउंट ऑडिट करते हो और इस लॉ के अंदर आपको टीडीएस कट करना है, अंडर द 44A(b) के अंदर। चलो हम लोग यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट के लिए कुछ असाइनमेंट बनाए हैं। उस असाइनमेंट के थ्रू हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर दी है, और उसके थ्रू हम लोग टीडीएस के ये 2 एंट्रीज करेंगे उसमें, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जो टीडीएस है वो पे करेंगे गवर्नमेंट को। जो 4th नंबर का ये ऑप्शन है, पे टीडीएस जीओवी, को हम लोग पे भी करेंगे टीडीएस। तो ये एंट्री कैसे करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को अकाउंट इन्फो में, जो कि हम लोग ने दिखाया, बैलेंस शीट कुछ भी नहीं, हम लोग पहली एंट्री यहाँ पे अकाउंट में करना चाहते हैं। तो पहली एंट्री, पंकज ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया 10 लाख रुपीस भर के। तो हम लोग ने कहाँ जाना है, F6 में जाना है, अल्ट सी पंकज को डॉट LTD, नहीं तो इसको कैपिटल भी ले सकते हो, जो कि हमारा कैपिटल में आएगा। और यहाँ एंटर 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 करके इसको सेव कर देना है। और अमाउंट कितनी है इसकी, 10 लाख रुपए इसकी अमाउंट है, जो कि कैश में है, ठीक है। अब दूसरी है, यहाँ पे पंकज के बाद आता है हमारा हम लोग ने परचेस किया है क्या, LG टीवी, जो कि 50 क्वांटिटी में, और सोनी टीवी 50 क्वांटिटी में परचेस किए। तो उसके लिए हम लोग परचेस में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैश में। ये परचेस किस में है, कैश में है दोनों। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, कैश ही लेंगे यहाँ पे, और सेव कर देंगे। और यहाँ पे अल्ट सी करके परचेस अकाउंट, जो कि अंडर द परचेस अकाउंट में ही जाएगा। और यहाँ जाने के बाद हम लोग ये जो परचेस क्या क्या किए हैं वो देखेंगे। हम लोग ने LG टीवी और सोनी टीवी परचेस किए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्ट सी LG टीवी, जो कि हम लोग यहाँ लेंगे इलेक्ट्रॉनिक में, और यहाँ लेंगे नॉचेस में। तो बताइए कितना, हम लोग ने 50 क्वांटिटी में और 6500 में हम लोग ने LG टीवी, अल्ट सी, और यहाँ लिया है सोनी टीवी, जो कि हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक में लिया है, नॉचेस में, और कितने क्वांटिटी में है, 25 क्वांटिटी में, और 6000 में उसकी प्राइस है। हम लोग ने ये 2 एंट्री यहाँ पे कर दी है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे किसमें, कि हम लोग ने क्या सेल किया है, कि कितने क्वांटिटी में हम लोग ने खरीदा है और कितने क्वांटिटी में हम लोग ने सेल किया है। तो ये सेल की एंट्री हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो कैसी होगी वो आपको सबको पता है, सेल में जाना है, और कैश में अगर आपको या किसी व्यक्ति को सेल करना है तो सेल्स अकाउंट, जो कि सेल्स के अंडर ग्रुप, जो कि हम लोग यहाँ कैश में एंट्री सेल कर रहे हैं, मतलब कैश में एंट्री कर रहे हैं, यानी कि कैश में हम लोग ने ये प्रोडक्ट सेल कर दिया है। LG टीवी हम लोग ने कितने क्वांटिटी में, 45 क्वांटिटी में यहाँ पे सेल कर दिया है, और उसकी प्राइस हम लोग ने दिखाई थी आपको 9500। और हम लोग ने कौन सी, सोनी टीवी यहाँ पे सेल कर दी है, और ये सोनी टीवी हम लोग ने 23 क्वांटिटी में हम लोग ने कितने में, 9000 में यहाँ पे सेल कर दी है। तो आपको यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो 45 और 23 है,
यहाँ एंटर 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 करके आपको सेव कर देना है। नेक्स्ट आपका आएगा ओपन अ बैंक अकाउंट इन बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट कैश। अब देखिए मुझे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कॉन्ट्रा में जाना होगा और यहाँ पे क्या करूँगा मैं कि हमें क्रेडिट कैश करना है कितना, सपोज 5 लाख रुपए हमें बैंक में भरने हैं और यहाँ अल्ट सी करके बैंक ऑफ इंडिया लेना है और यहाँ पे बैंक लेता हूँ। ऑब्वियसली बैंक रहेगा तो बैंक अकाउंट रहेगा उसका। एंटर 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 करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ जैसे बताया कि 5 लाख आपको बैंक में डिपॉजिट करने हैं। चलो भाई ले लिया मैंने, बैंक में डिपॉजिट भी कर लिया है। ये एंटर करने के बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग वेजेस कुछ पेड कर रहे हैं जो कि 1200 का है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे F5 में जाएंगे और यहाँ पे लेंगे वेजेस पेड जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा जाएगा वो। और एंटर 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 करके सेव। और कितना वेजेस है 1200 का जो कि हम लोग कैश में पे कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पे सैलरी पेड करते हैं विथ टीडीएस के जरिए। अब इस जगह पे हमें टीडीएस यस कर देना होगा। मेक श्योर आपको F11 में जाना होगा और कहाँ F3 में जाना होगा आपको और क्या कर देना होगा यहाँ पे टीडीएस यस करना होगा। ठीक है। आफ्टर दैट आप टैन नंबर रजिस्टर नंबर डाल सकते हो जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है और यहाँ पे आपका टैन जो कि डिक्लेरेशन है वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे कंपनी आप जिस तरीके की है इंडिविजुअल है या कंपनी है वो भी डाल सकते हो और जो कि डिडक्टेड ब्रांच डिवीजन वो भी डाल सकती है, किस परसेंट से ये डिडक्ट होने वाला है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन और वो रिस्पॉन्सिबल है ये टीडीएस गवर्नमेंट को भरने के लिए तो उनकी भी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ पंकज और ये सन ऑफ द लिख सकते हैं, डेजिग्नेशन लिख सकते हो जैसे कि ओनर लिख देते हैं या पैन कार्ड आईडी उनकी पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ रहते हैं किस लोकेशन में रहते हैं उनकी ईमेल आईडी क्या है मोबाइल नंबर क्या है ये पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग इसमें डाल देते हैं। अगर यहाँ पे बताया गया है ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपके पास अगर पैन कार्ड जो जिसको आप पे कर रहे हो या अमाउंट उसके पास अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो यहाँ पे कितना 20% क्या होगा टीडीएस कटेगा। नहीं अगर पैन कार्ड आईडी होगा तो 5 या 10% इसका टीडीएस कट सकता है। एंटर 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 करके सेव कर देंगे। अब देखिए ये जो एंट्री है ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको सैलरी क्या कर देनी है, यहाँ पे पेड करनी है किसको, राजेश पाटिल को। तो सबसे पहले हम लोग सैलरीज का लेजर बनाएंगे कहाँ जाके F7 में यानी कि जर्नल में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले डेबिट सैलरीज लेंगे। तो लिस्ट में सैलरी नहीं है, सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और एंटर एंटर करके हम लोग यहाँ पे टीडीएस क्या कर देंगे, एप्लीकेबल कर देंगे। और टीडीएस एप्लीकेबल किस थ्रू होगा, देखिए जैसे मैंने बताया कि नेचर ऑफ पेमेंट, जो नेचुरल ऑफ पेमेंट इसकी बहुत बड़ी लिस्ट होती है। यहाँ पे जब आप सॉफ्टवेयर परचेस किया होगा तो इसकी रेंट के लिए अलग, सैलरीज के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग टीडीएस के ये पेमेंट मेथड होते हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग स्टूडेंट एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक कैटेगरी बना देता हूँ टीडीएस ऑन सैलरी ऑन विथ टीडीएस, जो कि यहाँ पे उसका सेक्शन भी दिया गया होगा जो कि हम लोग को सेक्शन अब तो नहीं देना है। तो अगर पता है तो आप टीडीएस का सेक्शन भी दे सकते हो, सैलरी किस सेक्शन के अंडर में कटती है और इसकी पेमेंट कोड भी दे सकते हो। ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा जब आप ये सॉफ्टवेयर चलाओगे। और यहाँ पे कितने परसेंट, 10% टीडीएस कट करना है, 5% कट करना है और उसकी कट करने की कितनी लिमिट होगी, मतलब किसके आगे कट करना है, कितने अमाउंट के ऊपर कट कर देना है। तो ये आपको कहाँ से कहाँ तक वो ये भी ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे भी एंटर एंटर करके सेव कर देना है। और यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पे सैलरी हम लोग कितना देना चाहते थे उसको, 40,000। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे 40,000 उसकी सैलरी यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे उसका नाम देंगे। उसका नाम क्या था फिर, राजेश पाटिल। और ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा और यहाँ जाने के बाद वो हम लोग यहाँ पे उसके टीडीएस क्या कर देंगे, यस कर देंगे। और ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, रेसिडेंटल है, कौन है, लोकल एथोराइज है। मैं यहाँ पे फिलहाल जो भी इंडिविजुअल लेता हूँ और यहाँ पे एंटर एंटर करके क्या कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे दिया गया है
कि डिडक्टेड टीडीएस इज सेम वाउचर, आप सेम वाउचर में ही यहाँ पे वो टीडीएस डिडक्टेड किया हुआ दिखाएंगे एक ही वाउचर में, जो कि जर्नल में हम लोग करेंगे। तो इसको आपको यस रखना ही होगा और एंटर एंटर करके आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका पैन कार्ड आईडी देना है। ठीक है, अगर पैन कार्ड आईडी नहीं होगा तो आप टीडीएस कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंटर एंटर करके पैन कार्ड आईडी देना होगा। मान लीजिए अगर मैं पैन कार्ड आईडी नहीं देता हूं तो यहाँ टीडीएस क्या होगा, आपका 20% कटेगा। अगर पैन कार्ड आईडी देते हो तो कितना परसेंट कटेगा, 5%। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड आईडी डाल देना चाहता हूँ कि कितना, पैन कार्ड आईडी सपोज मैं डालता हूँ यहाँ पे EFQ और PP2155Q। यहाँ पे एंटर एंटर करके आपको एंटर कर देना होगा और यहाँ पे देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे कि 38,000 उनकी अमाउंट कट हो चुकी है और एंटर 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 करके आपको सेव कर देना है। यहाँ पे एक लेजर बनाना है, अल्ट सी TDS ऑन सैलरी, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में होगा, टीडीएस में रहेगा और सैलरी का जो भी हम लोग नेचर ऑफ पेमेंट बना हुआ था या कुछ बनाया है जो कि सेक्शन के अंडर है, उसको एंटर 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 करके आपको क्या कर देना होगा, सेव। अब दूसरे आप स्क्रीन पे पूरे इस पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कैरेज इनवर्ड। तो ये एंट्री हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। हम लोग टैली में फिर से जाएंगे, F5 में जाएंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पे जब हम लोग ने ये सैलरी टीडीएस का कट किया है तो उसको सैलरी दी कि हम लोग ने नहीं, उसकी टीडीएस सिर्फ कट कर दिया है। अगर हम लोग इसकी सैलरी देना चाहते हैं तो हमें F5 में जाना होगा और हम लोग देखेंगे कि किसको सैलरी देनी थी, हमें राजेश पाटिल को। तो यहाँ पे लेना चाहेंगे राजेश पाटिल और 38,000। अब यहाँ एंटर 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 करके देखिए उसकी राजेश की सैलरी 0 हो चुकी है और हम लोग कैश या बैंक थ्रू हम लोग उसकी अमाउंट दे देंगे। नेक्स्ट अगर बैलेंस शीट में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको गवर्नमेंट को कितने देने हैं, 2,000। तो यहाँ पे किसके ऊपर है, वो सैलरी के ऊपर। तो आप बैलेंस शीट में जाके भी देख सकते हो। अगर आपको डिस्प्ले में जाके, अगर स्टेटरी रिपोर्ट में जाके, टीडीएस रिपोर्ट में जाके फ्रॉम सेक्शन जो फॉर्म है इसका 26Q, तो वो भी देख सकते हो और उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो कि कितना हम लोग ने टैक्स डिडक्ट कर दिया है या कितना हम लोग ने अचीव कर दिया है। नेक्स्ट हमारा जाता है इसमें कौन सा, कि कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। उसके लिए हमें फिर से टैली में जाना होगा और यहाँ पे लेना है हमें कैरेज इनवर्ड। क्लिक करेंगे, F5 में जाएंगे और यहाँ लेंगे अल्ट C, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैरेज इन वर्ड्स, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा और एंटर एंटर करके कैरेज इनवर्ड हम हमारा कितने का था, 13360 और ये कैश में दे देंगे। और कैरेज आउटवर्ड देना चाहते हैं तो अल्ट C, जो कि क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट और कैरेज आउटवर्ड जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। एंटर एंटर करके हम लोग इसकी अमाउंट देना चाहते हैं, कितने अमाउंट है, 1500 और ये भी हम लोग कैश में या बैंक में दे देंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कमीशन रिसीव्ड। अब ये कमीशन हम लोग रिसीव करना चाहते हैं बैंक थ्रू, तो हम लोग यहाँ पे बैंक थ्रू भी ये रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चेक नंबर ऐसा बैंक, और यहाँ पे चेक नंबर लिखना चाहते हैं, सीएच नंबर, जो भी चेक नंबर है, तो वो भी हम लोग बैंक थ्रू कमीशन रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी एंट्री आपकी रिसिप्ट में हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, कमीशन, जो कि इनडायरेक्ट इनकम में आएगी हमारी, और एंटर 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 करके सेव करेंगे। कितने का कमीशन था हमारा, जो कमीशन है 3,200 का था और यहाँ पे किस में जाएगा, वो कैश में नहीं, किस में, बैंक से रिसीव होगा। और एंटर एंटर करके आप यहाँ पे उसका चेक नंबर भी लिख सकते हो, जो कि
01215 जो कि यहाँ पे आना तो चाहिए CH नंबर 01215 और एंटर एंटर एंटर। अब दूसरा है यहाँ पे रेंट पेड। अगर आप रेंट पेड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, F5 में जाना है और रेंट, अब अल्ट सी करके रेंट अकाउंट जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा और एंटर एंटर करके हम लोग यहाँ पे कितने का रेंट है वो 10,000 का, और वो भी कैश थ्रू हम लोग दे देंगे। अब नेक्स्ट जो एंट्री है वो है TDS की, और ये भी एंट्री हम लोग कर देंगे कि किस तरीके से करते हैं। फिर से वही करेंगे, F7 में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे क्या, एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट है ना, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस, नहीं तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, और ये कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेंगे तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंटर 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 सेव। और यहाँ कितने की एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आप करना किया है तो वो यहाँ पे 50,000, तो यहाँ पे 50,000 लिख देना है। और किसको देना है आपको, तो यहाँ स्क्रीन पे बताया है कि सुरेश जाधव जो है उनको देना है, अल्ट सी सुरेश जाधव, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका भी नाम ले सकते हो, और ये सैलरी क्रेडिटर में ही आएगा। और यहाँ TDS आपको यस कर देना है, और उसको जो भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो भी है वो ले सकते हो आप, एंटर 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 करके यहाँ उसका पैन कार्ड ID नंबर आपको डालना है, जो कि आप डाल सकते हो QPP125Q, जो भी आपका पैन कार्ड ID उनका होगा तो उनका पैन कार्ड ID यहाँ पे डाल देना है। अब देखिए कुछ तो मिस्टेक हो चुकी है, हम लोग एडवर्टाइजिंग पे यहाँ पे TDS नहीं कट हो पा रहा है क्योंकि हम लोग ने जो एडवर्टाइजिंग थी उसको हम लोग ने यहाँ एप्लीकेबल नहीं किया था, और यहाँ पे हम लोग ने उसका क्या सही तरीके से उसको एक नई कैटेगरी नहीं ली थी, तो आपको बताया गया है कि ऑटोमेटिकली आता है, नहीं तो आपको न्यू कैटेगरी, और यहाँ पे ऐसा आएगा, तो आपको जितना परसेंटेज यहाँ पे डालना है वो डाल सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि 5% आपको ऐड कर देने हैं यहाँ पे, जो भी 10% 5% जो भी होंगे, तो मैं 5% ही लेता हूँ। और यहाँ पे मैं जादव जी को जैसे अब मैं एक बार स्केप करना होगा, और यहाँ पे जर्नल किसको देना है, एडवर्टाइज, और किसको यहाँ पे सही तरीके से हम लोग ने इस बार लेजर बना दिया है, एंटर एंटर करके कितना 50,000, और किसको सुरेश जादव जी को। मैं यहाँ जाके उनको देखता हूँ तो यहाँ पे 47,000 दिया है, और बाकी हम लोग को एंटर एंटर करके क्या लेना है नीचे, अल्ट सी TDS ऑन एडवर्टाइजिंग, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा और TDS में आएगा, एडवर्टाइजिंग नेचुरल पेमेंट लेना है, और यहाँ पे एंटर 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 करके सेव कर देना है। अब उसके पैसे F5 में पेमेंट कर देने हैं, जो कि सुरेश जादव लेना है आपको यहाँ पे, और उसकी 47,500 जो अमाउंट हमारी तरफ बनती है वो हम लोग ने दे दी है। और यहाँ पे कैश थ्रू देना है तो कैश थ्रू, चेक थ्रू देना है तो चेक थ्रू आप दे सकते हो। देन आफ्टर हमें लास्ट की एंट्री मिल जाती है पे TDS टू गवर्नमेंट। तो हमें गवर्नमेंट को कैसे देना होगा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, F7 में जैसे कि बैलेंस शीट में पहले जाएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को कितना गवर्नमेंट को देना है, तो हम लोग को कितना 4,500 जिससे हम लोग ने TDS कट किया है ये इस लिस्ट में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले में जाके और कहाँ जाएंगे, स्टेटूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, TDS में जाएंगे तो 26 का फॉर्म आपको दिखाई देगा, इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, और इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो कि हमें किस किस को TDS देना है। ये देखो, अगर ये प्रिंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ प्रिंट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे यस करना होगा, और मैं यहाँ पे TDS करके सेव कर देता हूँ, तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि आपकी प्रिंट भी यहाँ पे आ जाती है। तो ये रिसिप्ट, ये प्रिंट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिखा सकते हो, और जैसे ही आप अमाउंट इसकी भर देते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक एंट्री करनी होगी, एंटर करके आपको कहाँ जाना होगा, F5 में, और यहाँ पे एंट्री करनी होगी कि जैसे कि TDS ऑन एडवर्टाइजमेंट कितनी एंट्री हम लोग ने गवर्नमेंट को पैसे भरने हैं 2,500,
और फिर से यहाँ डी करना होगा डेबिट की जगह, क्रेडिट की जगह पे, और यहाँ पे TDS ऑन सैलरी कितनी अमाउंट है उनकी 2000, जो ये अमाउंट है वो एंटर करनी होगी और बैंक थ्रू हमें पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से ये एंट्री कर देते हो तो आपका ये अकाउंट सही तरीके से टैली हो जाएगा और इस तरीके से आप ये अमाउंट भर सकते हो। नहीं तो आप और एक कर सकते हो कि ये एंट्री आप जर्नल में कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए क्या, एंटर 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 करके आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नहीं तो आप पेमेंट में करना चाहते हो तो डायरेक्ट पेमेंट में भी लिख सकते हो। तो इसको एंटर 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 करके क्या करना है आपको कि बैंक थ्रू आपको ये अमाउंट दे देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने TDS की है। उसकी बैलेंस शीट भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बैलेंस शीट में इस बार क्या दिखेगा, यहाँ पे आप यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल्स दिख जाएगी। तो बैलेंस शीट आपको यहाँ पे TDS जो कि देना था, सो कि हमें कुछ भी नहीं देना क्योंकि हम लोग ने उसकी एंट्री कर दी है। इस तरीके से हमारा अकाउंट टैली हो जाएगा। थैंक यू।